सामने है। आपने YouTube से पढ़ाई की है, आपने किताबों से पढ़ाई की है, या आपने एप्लीकेशन से पढ़ाई की है। अब आ जाता है कुछ रिवीजन का टाइम कि अब और 5-6 नंबरों को कैसे बढ़ाया जाए। किसी के 70 आ रहे, 80 कैसे क्रॉस करें, 80 आ रहे 85 कैसे क्रॉस करें, किसी के 60-65 आ रहे वो भी 75-80 तक कैसे पहुंचे इसका। तो अब थोड़ा सा आपको रिवीजन की ट्रिक बता रहा हूं। अब रिवीजन कैसे करना, हम लोगों ने कोर्स कराया, उसके बाद में आप लोगों की रिवीजन क्लास, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दोनों कुछ लगाने की सोचिए तो सुनिए। आपके पास होते हैं 24 घंटे। आपके पास कितने घंटे? 24 घंटे। मैं मान के चल रहा हूं इसमें से आप आधे पढ़ाई पे लगा सकते हो, ज्यादा आप पे जोर नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप 12 घंटे भी अभी से बिल्कुल रखते हो अपना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो टॉपिक आपके कमजोर हैं वो टॉपिक भी आपके हो जाएंगे। सुनिए, इस 12 घंटे को आपको कुछ इस तरीके से बांटना है हर एक सब्जेक्ट में। सबसे पहले कि आपके सब्जेक्ट के अगर अभी भी कुछ वीक टॉपिक बचे हुए हैं, वीक टॉपिक, तो उन वीक टॉपिक को एक बार देख लो, उन वीक टॉपिक्स पर काम कर लो। दूसरी बात, जो आपके पहले से मजबूत हैं उसका चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन। रिवीजन चाहो तो आप क्वेश्चंस के रूप में कर सकते हो, या थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से क्वेश्चन। अब क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि लास्ट में थ्योरी कितनी पढ़े, क्वेश्चन कितने करें। तो मेरी बात समझिए, लास्ट की जो थ्योरी होती है वो होती है आपकी लिमिटेड थ्योरी। लिमिटेड थ्योरी कैसे कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अब ये नहीं है कि आप पॉलिटी की जड़ में हर एक चीज में जाओगे, नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिवाइज कर रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाई एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जिक्र संविधान में हुआ है। भाई ये आर्टिकल 324 से शुरू होती है, ये भाग 15 में हमको मिलता है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, वर्तमान में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, हाल ही में राजीव कुमार और एक दूसरे सुशील चंद्रा करके ये 2 भारत के अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसमें 6 साल या 65 वर्ष तक होते हैं। इस तरीके से आपको इसका मिल गया, आर्टिकल 324 मिल गया। 326 में 18 साल जिसकी भी 1 जनवरी तक एज हो जाती है वो वोट डाल सकते हैं। ये आपका क्लियर हुआ। 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में आपने चीजें रिवाइज करी, 5 से 10 मिनट में, और उसके बाद में क्वेश्चन खोले, 10 से 12 क्वेश्चन लगा लिए। 10 से 12 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं भी लगाओगे, अगर ये रिवीजन है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन लगाओगे तो उतने ही करके आओगे जितने क्वेश्चन पढ़ोगे। इस तरीके का रिवीजन कभी भी नहीं छूटेगा। इसी तरह अगर कांग्रेस को पढ़ रहे हो हिंदी, उसमें क्या नाम है, इतिहास में, तो भाई हमें पता है कि 1885 दिसंबर के महीने में पहला अध्यक्ष कौन था, मुख्य जो भी इसके अधिवेशन हुए हैं। पहली महिला कब बनी, कब लाला लाजपत राय जी बने, कब सूरत अधिवेशन हुआ, कहां कांग्रेस का गरम और नरम दल में बंटवारा हुआ, गरम नरम दल कब बने, कुछ मुख्य आंदोलन कब कब हुए, कुछ किताबें इतिहास की। इस तरीके से आप इतिहास को थोड़ा थोड़ा बांट के रिवीजन कर सकते हो काली कॉपी में, इससे क्वेश्चन तुम्हारे नहीं छूटेंगे। इसी तरह अगर तुम साइंस पे बैठे हो, साइंस का तुम बायो ब्लड ही पढ़ रहे हो, तो ब्लड में भी आपने लिमिटेड चीजें निकाल ली कि जी ब्लड में इतने सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, थ्रोम्बोसाइट इसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट इसको कहते हैं, आरबीसी इतने दिन में मरती है, ये बीमारी होती है। मतलब टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण। इसको मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि हर सब्जेक्ट की कुछ जान होती है, हर सब्जेक्ट की एक आत्मा, सोल। बस अब आपको 12-13 दिन उस आत्मा का रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कैसे हो,
रिवीजन बाबू थ्योरी के रूप में हो। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चंस पर मत जाना। मान लेता हूं आपके प्रैक्टिस टेस्ट, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं या जो एसटी होती है, टेस्ट सीरीज होती है, एसटी वेस्टी स्पीड टेस्ट, जो भी आप इसको नाम दो, इसमें आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं होता। कभी भी पेपर किसी एसटी में से नहीं आता। एक दो क्वेश्चन आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका तुम लोग दिमाग पे जोर दे देते हो, अरे एसटी में नंबर कम आए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके एसटी में नंबर ज्यादा है वो ज्यादा होशियार है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसटी वगैरह जो होती है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे होंगे ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए आपको जो ध्यान देना है वो प्रति सब्जेक्ट की आत्मा पर देना है। हर एक सब्जेक्ट का कुछ मुख्य चीजें होती हैं, उस चीज के रिवीजन पे ध्यान देना है। आपको नहीं पता तो हम करवा देंगे काम, बस आप एक काम करना, क्लास में आ जाना। मान ले तो आपको नहीं पता कौन सा रिवीजन करना है, हम बैठे हम करवा देंगे। सेकंड चीज आ जाती है आपकी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। देखो मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा नहीं है, 25 नवंबर तक का 11 महीने का करंट अफेयर तो आता ही आता है। कितने महीने का? 11 महीने का करंट अफेयर। तो बच्चा 11 महीने के करंट अफेयर को क्या किया गया है आपके लिए, हर महीने के 50 क्वेश्चन निकालो। ये हम निकाल के देंगे आपको, हर महीने के 50